Very good morning, students. वेलकम टू स्कूल स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी थी जो कि एक पायलट के बारे में थी कि कैसे वह पायलट अपनी तरह अपने पैसेंजर्स के लाइफ को खतरे में डालता है सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्या थे उसके सपने? वह चाहता था अपने परिवार के संग छुट्टियां बिताना और वहाँ का स्वादिष्ट खाना खाना। इसलिए वह प्लेन को कहाँ घुसा देता है? तूफान वाले बादलों में, जहाँ पे वह नियंत्रण खो देता है। लेकिन फिर भी उसको एक दूसरा प्लेन दिखाई देता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। वह दूसरा प्लेन उसको बाहर ले जाता है तूफान से और वह बच जाता है। अपने लेसन की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ इसके कंप्रीहेंशन पैसेजेस भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और यह तीसरे लेसन का दूसरा पार्ट है। यह लेसन दो पार्ट में था। पहले पार्ट में एक सीगल की कहानी थी और ये है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके लेखक हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग के साथ में। पहला वर्ड है कंपास। कंपास वो होता है जो आपको दिशाओं की जानकारी देता है कि ये नॉर्थ दिशा है, ये साउथ दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। नेक्स्ट है रनवे। रनवे मीन्स जहाज उतरने तथा उड़ने की सड़क। देखिए एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ पर प्लेन लैंड करते हैं और जहाँ से उड़ान भरने के लिए स्पीड से भागते हैं वो होता है रनवे। नेक्स्ट है स्टोर्म। स्टोर्म मीन्स तूफान। जब बादल गरजते हैं, काले बादल घनघोर हो के बारिश होती है, तब आता है तूफान, स्टोर्म। नेक्स्ट है क्लाउड्स। क्लाउड्स मीन्स बादल। बरसात किन से होती है? अरे बादलों से ही तो होती है। नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन या तेल जिसको बोलते हैं। अरे किसी भी प्रकार की गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? तेल या ईंधन तो चाहिए ना। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र। ये उन मशीनों को बोला जाता है जो किसी भी काम को करने में हमारी सहायता करती हैं। नेक्स्ट है स्विच। स्विच मीन्स बदलना या चेंज कर देना। यह किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज करें, एक साइड से दूसरी साइड चेंज करें, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चेंज करें। स्विच बदलना, चेंज करना। नेक्स्ट है माउंटेन। माउंटेन मीन्स पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ या पर्वत जिसको बोलते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सिटी। सिटी मीन्स शहर जहाँ पर आप लोग रहते हैं। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क मीन्स खतरा उठाना, भैया जिसमें जान का जोखिम हो सकता है वो होता है रिस्क। नेक्स्ट है विजिबल। विजिबल मीन्स दिखाई देना, जिसको आप अपनी आंखों के साथ देख सकें वो होता है विजिबल। और फिर क्या हो जाएगा जो आपको दिखाई ना दे, जो कि मिस्टर इंडिया बन जाए, वो होता है इनविजिबल। विजिबल की इसी स्पेलिंग के आगे हम आई और एन लगा देंगे। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। ये कब का खाना होता है? रात का तो नहीं होता? क्या दोपहर का होता है? अरे नहीं नहीं, ये होता है सुबह का खाना। जो हम मॉर्निंग में खाना खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम मीन्स नियंत्रण कक्ष। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संस्था का एक रूम जहाँ पर बैठकर कोई उसे मॉनिटर करता है, नियंत्रण रखता है, देखभाल या निगरानी करता है। नेक्स्ट है वेदर। वेदर मीन्स मौसम। मौसम जो कि कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए चलता है। जैसे अभी क्या चल रहा है भैया, गर्मी भी हो रही है और साथ ही साथ बरसात भी हो रही है। नेक्स्ट है फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड मीन्स भैया जो डर के मारे कांप रहा है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। नेक्स्ट है फॉलो।
फॉलो मीन्स पीछा करना। देखिए, पीछा करना किसी भी प्रकार से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी चलते हुए आदमी का पीछा कर रहे हैं। कोई गाना सुन रहा है, आप उसके पीछे पीछे वही गाना सुन रहे हैं। कोई पढ़ रहा है, तो भैया आप भी आदत डालिए ना उसको देख के पढ़ने की, उसको फॉलो करने की। नेक्स्ट है रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन्स जान बचाना। देखिए, जब किसी की जान खतरे में पड़ी होती है, चाहे वो किसी भी कारण से किसी भी प्रकार से हो, उसको बचाना, उसी को कहते हैं रेस्क्यू करना। नेक्स्ट है डिसअपियर्ड। अपीयर होता है जो हमें दिखाई दे रहा होता है, और डिसअपियर्ड जो हमें दिखाई ना दे रहा हो, गायब हो गया हो। नेक्स्ट है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, यानी कि जो हमने पहले नहीं देखा, जो हमारी जान पहचान का ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है शोक। शोक मीन्स हैरान कर देना। जब हम कोई अजीब सी या नई चीज़ देखते हैं, तो एक बार तो हम भी हैरान हो जाते हैं, हमें शौक सा लगता है, धक्का सा लगता है, अरे ये क्या है, ये क्या हो गया। नेक्स्ट है रडार। रडार वो यंत्र होता है जिसके द्वारा जहाज की गति, दिशा, उपस्थिति को पता लगाया जाता है कि वो आसमान में किस दिशा में जा रहा है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या उसकी स्पीड है। ये यंत्र हमें एक वायुयान के जहाज के आसमान में उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है नरेटर। नरेटर मीन्स बोलने वाला या बताने वाला। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं हूँ नरेटर। तो ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। इनको ध्यान से याद करिएगा और अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, बड़ी काम के होते हैं। शुरू करते हैं अब इसके कंप्रीहेंशन पैसेजेस। पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर छांटने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं पहला पैसेज। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी मैं खुश था, टू बी अलोन अकेला, हाई अप इतनी ऊंचाई पर, अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड स्लीपिंग मीन्स सोए हुए शहर के ऊपर से मैं उड़ान भर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। देखिए ये दो वर्ड कौन से, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस लेसन के हिसाब से। तो पायलट या नरेटर कौन सा प्लेन उड़ा रहा था, ओल्ड डकोटा। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, वह फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, ड्रीमिंग मीन्स सपने देखना, मैं सपने देख रहा था या सोच रहा था हॉलीडे छुट्टियों के। एंड लुकिंग फॉरवर्ड और देख रहा था बीइंग विद माई फैमिली कि मैं वहाँ पर अपने परिवार के साथ होऊंगा, छुट्टियाँ मना रहा होऊंगा। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट टाइम ऑफ द डे वाज इट, यह दिन का कौन सा समय था, बताइए कौन सा समय था। देखिए पहली लाइन में देखिए ये क्या लिखा है, स्लीपिंग कंट्री साइड, लोग सोते कब हैं, अरे कब सोते हैं, रात के समय सोते हैं ना, तो ये रात का समय था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ, वह किस चीज़ के सपने देख रहा था, ये हमने अभी तो पढ़ा था लास्ट लाइन में, ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली कि मैं वहाँ पर अपने परिवार के साथ होऊंगा, इसके वो सपने देख रहा था। तीसरा है द डकोटा वाज फ्लाइंग टू, डकोटा कहाँ उड़ रहा था, भैया वो कहाँ पर जा रहा था। देखिए ये रहा आंसर, फ्रांस से उड़कर वो इंग्लैंड की ओर जा रहा था। लास्ट है इट वाज गोइंग टूवर्ड्स, ये तो तीसरे का सेम टू सेम आ गया, किस ओर जा रहा था, भैया वो जा रहा था इंग्लैंड की ओर, ये रहा इंग्लैंड। चल देखते हैं अब इसके आंसर की स्लाइड। ये रहे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स, नोट करिएगा इनको जल्दी से। चलते हैं सेकंड पैसेज की ओर।
आई चेकड द मैप, मैंने मैप को, नक्शे को चेक किया। एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया। कंपास दिशा बताने वाला यंत्र। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने बदला। माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने दूसरे और आखिरी तेल का जो टैंक था उसकी ओर बदला। एंड टर्न द डकोटा, और डकोटा को मोड़ा। डकोटा क्या था? एरोप्लेन। 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री पश्चिम की ओर। टुवर्ड्स इंग्लैंड, जो कि कहाँ का रास्ता था? इंग्लैंड जाने वाला रास्ता था। देखिए उसके प्लेन का ऑयल फ्यूल ख़त्म होने वाला था, और उसने अपनी पाइप को कहाँ की ओर लगा दिया भैया? अपने आखिरी टैंक में जोड़ लिया था कि अब तो ये थोड़ा सा और आखिरी टैंक वाला तेल ही बचा है। द पायलट चेकड, पायलट ने क्या चेक किया? पहले ही लाइन में इसका आंसर आया था। चेकड द मैप एंड द कंपास, उसने मैप और कंपास को चेक किया था। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ही स्विच्ड ओवर टू, अब उसने क्या चेंज किया था? स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक की ओर उसने स्विच किया था। द फ्यूल टैंक ही वाज यूजिंग वाज द, जो फ्यूल टैंक वो यूज कर रहा था वो कैसा था भैया? वो आखिरी टैंक था। ये रहा आंसर, लास्ट फ्यूल टैंक। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ही टर्न्ड द प्लेन टुवर्ड्स, उसने अपने प्लेन को किस ओर मोड़ा था? टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर मोड़ा था। ये रहे इसके आंसर। जल्दी से अपने कॉपी पेन उठाइए और इनको नोट कर लीजिए। चलते हैं तीसरे पैसेज की ओर। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो अजीब सा काला जहाज। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ब्लैक मीन्स काला। वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में अभी भी मेरे आगे था। देखिए जब वो अपना नियंत्रण खो चुका था तूफान में फंसकर, तो उसकी इमेजिनेशन वाला जो दूसरा प्लेन था वो उसको रास्ता दिखा रहा था बादलों में से, वो उसके आगे आगे जा रहा था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, और अब केवल इतना ही ईंधन या तेल बचा था। इन द ओल्ड डकोटा, जो उसका प्लेन था पुराना डकोटा, उसमें कितना तेल बचा था? लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर, कि वो 5 या 10 मिनट और ही उड़ सकता था। अब तो नैया पार होने वाली मुश्किल थी, डूबने वाली लग रही थी। 5-10 मिनट और उड़ान भर सकते थे बस। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, और मुझे दोबारा से डर लगने लगा था कि अब तो तेल खत्म हो जाएगा और हम नीचे गिर जाएंगे। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, एकदम से हम बादलों के बाहर आ गए। एंड सा, और मैंने क्या देखा? टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, दो लंबी सीधी रेखाएं। ऑफ लाइट, बिजली की या प्रकाश की। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। ये दो लाइनें किसकी थी भैया? ये दो लाइनें रनवे की थी, जहां पर उनको लैंड करना था। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ही कैलकुलेटेड ही कुड फ्लाई, उसने कैलकुलेट किया कि वो कितना और उड़ सकता था। कितनी देर और उड़ सकते थे? मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही और उड़ सकते थे। 5 और 10 मिनट्स मोर, 5 या 10 मिनट और। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वट डिड ही सी, उसने क्या देखा? व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड, जब वो बादलों से बाहर आ गया तो उसने क्या देखा था? सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, उसके सामने दो लंबी सीधी रेखाएं थी लाइट की। तीसरा क्वेश्चन है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक डकोटा, वो अजीब काला डकोटा आधे घंटे बाद भी कहाँ पर था भैया? वो तो अभी भी इन फ्रंट, उसके सामने ही था ना, उसके वो रास्ता दिखा रहा था। लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड, जब वो बादलों के बाहर आ गया। ही सा, तो उसने क्या देखा? ये फिर से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है
टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। उसके सामने दो रेखाएं थी लाइट की। ये देखिए इसके आंसर नोट करिए जल्दी जल्दी। आपने कितना सीखा अभी तक? क्या कुछ आपके दिमाग में आया? अपना इवैल्यूएशन कीजिए। कुछ कमी लगती है तो दोबारा से वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी और कंप्रीहेंशन पैसेजेस को भी। थैंक यू।